नमस्कार, देश डी न्यूज के खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आपका स्वागत है। और बोलिए नेताजी में जैसा कि आप जानते हैं, हम आपका परिचय कराते हैं मंत्री से, नेता से, विधायक से। बादल पत्रलेख जी, जिस तरह से अब 4 चरणों के बाद लॉकडाउन खत्म हो गया और जो है एक नई शुरुआत हो गई है, अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, आप राज्य के एक बहुत प्रमुख पद पर इस वक्त आप काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसा कि मैं जानता हूं और सब लोग जानते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि झारखंड की आबादी जो है वो कम होने के बावजूद भी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में इसकी वजह आप क्या मानते हैं? मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है बादल। मिला जुला के झारखंड में स्थिति अभी कंट्रोल में है और हम लोग चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारियां हमने कर रखी हैं। और फिर भी जो माइग्रेंट लेबर आए हैं, जिन स्टेट में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, वहाँ से जब वैसे मरीज आ रहे हैं, वहाँ से जब वैसे लोग आ रहे हैं, तो हम लोग उसमें चौक चौबंद व्यवस्था रखे हुए हैं कि एहतियात के तौर पर जितने टेस्ट हों, जिस तरह के प्रिकॉशंस लेने हों, अलर्टनेस, सब चीज़ जारी है। इन्हीं सब के बीच में आंकड़ों में ज़रूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हालात कंट्रोल में है। सिचुएशन हमारे ऑब्जर्वेशन में है और हम अभी चुनौतियों को निपटने में पूरी तरह से सक्षम और तैयार हैं। नहीं, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं है, अवेयरनेस और जो चीज़ों की माकूल जानकारी जो होनी चाहिए। जब 2 महीने से ज़्यादा का समय उन्होंने पेशेंटली बिताया और फिर उनका जब धैर्य जवाब दे गया, तो कोई लोग पैदल, कोई लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए ट्रेनों में या फिर बसों लॉरियों में भर भर के आने लगे। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को समस्या हो गई कि हम करें तो करें क्या। इनके दुख भी नहीं देखे जा रहे, इनके पीड़ा की भी सहन नहीं हो रही है। सभी पे एक संवेदना है और भावनात्मक रूप से सब एक दूसरे के दुख दर्द को जान रहे हैं। तो खुद ब खुद जो चीज़ें अच्छा थी बादल उसमें पत्रलेख जी, शिथिलता आपने जिस तरह से कहा कि प्रवासी जो लोग आ रहे हैं उनमें बहुत कम संख्या में जो है वो कोरोना के केसेस मिल रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि केसेस जो भी बढ़ रहे हैं, चाहे वो आंकड़ा जो भी हो, उसका सबसे बड़ा वजह क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना है क्या? हम्म, जिन पंचायतों से वो आते हैं, जो माइग्रेंट लेबर है, वहाँ पे हमने पंचायत दिवस एक मजदूर को मैक्सिमम काम देने के ये जॉब कार्ड के अनुसार जो एमबी बुक किया जाना है वो फिक्स हमने कर रखा है। जहाँ जिस तरह की संख्या है उस अनुसार। सर, आपने माइग्रेंट की बात की, तो झारखंड में बहुत संख्या में जो है लेबर लौट रहे हैं, प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं। आप उनकी रोजगार की बात झारखंड सरकार कह रही है, तो बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों के पास क्या नीति है उनके रोजगार के लिए, ये जानना चाहेंगे। जॉब कार्ड के अनुसार जो एमबी बुक किया जाना है वो फिक्स हमने कर रखा है। जहाँ जिस तरह की संख्या है उस अनुपात में, और उस उतना यदि जॉब हमारे अधिकारी उनको नहीं देते हैं, वेल नहीं कराते हैं, तो उनसे स्पष्टीकरण और यहाँ तक कि वेतन रोकने का भी हमने उन्हें ये दे दिया इंस्ट्रक्शन कि आप यदि ये काम नहीं कर पाओगे तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। आपको भी युद्ध स्तर पे लगना है, आपको घर घर जाके पूछना है कि आप बाहर से आए हो, आपको काम चाहिए, हमारे पास 10 ऐसे काम शुरू होने हैं, आप इसमें काम कर सकते हैं, आप इसमें लग सकते हैं। तो ये तैयारियां ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से मनरेगा की ओर से है। हम लोग भी पंचायत स्तर पे माइग्रेंट लेबर का कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का निर्देश जारी कर चुके हैं। इसमें थोड़ी बहुत देर आएगी क्योंकि वही हैंड हमारे पास हैं जो कोरोना को भी निपटने में लगे हुए हैं, स्वास्थ्य सिस्टम में भी लगे हुए हैं, जगह जगह मजिस्ट्रेट के रूप में भी उनका डिप्रेशन है
कोरोना सेंटर को भी वो ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं। तो हैंड्स की कमी सब चीज़ों को एक बार में, या फिर जो प्रवासी बाहर से माइग्रेंट लेबर रांची आ रहे हैं, दूसरे जगह आ रहे हैं, या दूसरे जगह के लोग यहाँ उतर रहे हैं, उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए सारा फोर्स इन सब चीज़ों में, जहाँ इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है वहाँ पर लगे हुए हैं। ऐसे में हमारी जो नीति है, जो पॉलिसी है, जिसको हम धरातल पर लाना चाहते हैं, उसको लाने में देरी हो रही है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द चीज़ों पर कंट्रोल पा लिया जाए, फिर दूरदर्शी जो प्लान है, जो सोच है, उसके तहत मज़दूरों को इंगेज करके, कामगार को उनके योग्यता के अनुसार काम दिलाकर, सिस्टम के अंदर लाकर कुछ ऐसी व्यवस्था करें संस्थागत, ताकि उनका ठहराव अब फिर यही हो, इज्जत की रोटी भी मिले, काम भी मिले, और आने वाले दिनों में बाहर न जाना पड़े। इसके लिए सारी कवायदें जो हमने शुरू की है, उसे उन्हें समझाया भी जा रहा है, जागरूक भी किया जा रहा है, और हर एक डिपार्टमेंट अलर्ट है। बतौर मैं सुबह से शाम तक विभिन्न डायरेक्टरेट से, विभिन्न मंत्रालयों से, दूसरे करके हम लोग समन्वय बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि यदि कहीं किसी जगह अच्छी पहल की जा रही है तो उसको हमें फॉलो करना है। इन सब चीज़ों से वर्क कल्चर पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, और आने वाले दिनों में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। बादल पत्रलेख जी, अब आपके विभाग की मैं बात कर लेता हूँ। बहुत अच्छी आपने बात कही कि राज्य के लोग यहीं पर आए और यहीं रोजी कमाएं और रोटी कमाएं। मेरा आपसे ये सवाल है, आप कृषि मंत्री हैं, कृषि झारखंड में अगर देख लें तो झारखंड के लोग जो हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं, और झारखंड में कृषि का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और वहाँ बहुत उपजाऊ जमीन भी है। ऐसे में जो प्रवासी मजदूर जो माइग्रेंट आ रहे हैं वापस, उनके लिए कृषि विभाग के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है? अगर वो खेती करना चाहेंगे तो आप लोगों के विभाग के द्वारा क्या कुछ कार्य योजना तैयार की गई? बिल्कुल, हम लोग समय पर बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि जो चैन टूटा है यातायात का, तो उससे हमें भी परेशानियां हुई हैं, और कोई राज्य का कोई भी सेक्टर किसी भी राज्य में इससे छूटा हुआ नहीं है। परेशानियां हैं चूँकि वैश्विक आपदा की स्थिति है, और ऐसी स्थिति में हम चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार से जो भी घोषणाएं की जा रही है, उन घोषणाओं को लाइन अप करने के लिए हमारे विभाग के विशेषज्ञों को यह हिदायत दी गई कि जल्द से जल्द 1-to-1 योजना का आप कोऑर्डिनेशन करें, और कैसे यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल सके, इसका फार्मूला फॉर्मेट तैयार करके आप धरातल पर इसे उतार कर दिखाएं। इन सब चीज़ों के अलावे हम किसान के 2000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ी का ड्राफ्टिंग लगभग तय है। कुछ ही दिनों में, हो सकता है सप्ताह भर समय के अंदर, ये लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा कि लघु सीमांत कृषकों के किस भाग का कर्जा पूर्ण रूप से हमने माफ़ कर दिया। इन सब की भी तैयारी बजट में उपलब्ध था। किसान राहत को, उसके लिए भी 100 करोड़ का उपलब्ध किया गया है। इस बार फसल बीमा कंपनियों को इंगेज नहीं करके हमने खुद अपना ट्रस्ट बनाया है, जिससे हम खुद विभाग आकलन करके वो लोगों के क्षतिपूर्ति का मुआवजा उचित सम्मान दे सके। ये एक पहला प्रयोग है जिसको हम करने जा रहे हैं। कृषि निर्यात नीति, कृषि नीति, पहली बार सब्जियों के MSP तय किए जाने हैं। इस पर भी विभाग काफ़ी गंभीर है, और बैठकें चल रही है, दौर चल रहा है। समय सीमा हमने जो बजट के भाषण में दिया था, उसके बाद कोरोना के आने से उसमें हो सकता है कि ज़्यादा लंबा समय लगे, लेकिन हमारे इरादे, हमारे सोच, सभी कुछ अटल है, और हम लोग ये करके रहेंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान हुआ करता था, उस योगदान को फिर से हासिल करने के लिए पूरी टीम के साथ तत्परता से हम लोगों ने संकल्प लिया है, और बेहतर रिजल्ट हो, और हमें भी सम्मान के साथ जो GDP में गिरावट है, और कृषि जिस पर 70% आबादी निर्भर है, कृषि ही ऐसा चीज़ है जो अभी के माहौल में लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम कर सकता है,
और उसके लिए झारखंड सरकार के पास विरासत में जो खजाने मिले हैं उस अनुसार हम काम कर रहे हैं। जहां हम नहीं कर पा रहे हैं दूसरे विभागों से समन्वय कर रहे हैं, मनरेगा से काम दिलवा रहे हैं। इन सब चीज़ों का भी कवायद चल रहा है। हालांकि हमने प्रति किसान 10,000 रुपये विशेष सहायता पैकेज के लिए केंद्र सरकार के केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से, नरेंद्र सिंह तोमर साहब से, गिरिराज सिंह जी से, बलियान साहब से, रूपाला साहब से, जो बराबर टेलीफोन पर हमसे संपर्क में रहते हैं कि क्या करने से आपके राज्य के किसानों की हालत सुधरेगी। तो हमने कहा कि 22 लाख रजिस्टर्ड और 13 लाख अनरजिस्टर्ड करीब 35 लाख किसानों के लिए 10,000 प्रति किसान अभी पैकेज देने की ज़रूरत है। आप 3500 करोड़ रुपया यदि उपलब्ध करा दें तो ये किसान जिसके हाथ में पूंजी आएगी और हमारा विभाग सहयोग करेगा, आने वाले दिनों में अन्न के रूप में हमें निर्भर कराएगा। जीडीपी में मैक्सिमम योगदान देने की स्थिति में झारखंड होगा और पूरे देश में यहाँ के जो उत्पाद हैं उसकी एक अलग पहचान है। उसमें हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं, लाख बाधाएं आए, कठिनाइयाँ आए, ये जो विपत्ति का समय है इसमें जो हमारे माइग्रेंट लेबर वापस झारखंड आए हैं उनको हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करके झारखंड का नव निर्माण करने में सक्षम होंगे। नहीं, बादल पत्रलेख जी, आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। पहला ही आपने रेलवे से भी अपने प्रवासियों को लाया था और हवाई जहाज से आप एक हेमंत सोरेन सरकार एक नया जो है वो काम कर रही है अपने लेबर को लद्दाख। लोग इससे खुश भी हैं, लेकिन बादल पत्रलेख जी, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जिस तरह से आपने कहा कि जो भी माइग्रेंट लेबर हमारे पास वापस आ रहे हैं और ये कोरोना का संकट है तो इससे राज्य में जो राजस्व है उसकी भी भारी कमी आई है। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये राजस्व की भरवाई के लिए आप लोग क्या जनता से ही उनको ही टैक्स चुकाने पड़ेगी इसके लिए, कि इसके लिए अभी सरकार के पास कोई नीति है कि समन्वय बना रहे राज्य में? नहीं, नीति है। और हमारे जीएसटी का जब से फॉर्मेशन हुआ, आप जानते हैं झारखंड को सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है क्योंकि ये प्रोडक्टिव स्टेट है। हमारे पास आयरन और कोयला ये सब रिच इन मिनरल्स है और जीएसटी का जो फॉर्मेट है वो जो प्रोडक्टिव स्टेट है उसके लिए घाटे का फॉर्मेट है और जो सर्विस स्टेट है जैसे बिहार है उन लोगों के लिए फायदे की जगह है। तो हमारे करों का संग्रह जो केंद्र ने किया है, हमारा जो हिस्सा मिलता है वो यदि हमें उपलब्ध करा दें तो हम अपने संसाधनों से लोगों पर अतिरिक्त भार नहीं बढ़ने दें। लेकिन उसमें देरी हो रही है, विपत्ति का समय है, विपक्ष हम पर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन आज इस दौर में हमने कभी केंद्र पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमने उनके हर एक डायरेक्शन को फॉलो किया, कदम से कदम मिलाया। डिस्क्रिमिनेशन यदि किसी स्तर पर होती है तो हम उन्हें आगाह करने का ज़रूर कोशिश करते हैं कि हम ट्राइबल स्टेट हैं, पिछड़े स्टेट हैं, आपसे उम्मीद है आप इस तरह हमारे साथ व्यवहार नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर झारखंड की कैबिनेट गठबंधन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैसे ट्रेन लाने में सर्वप्रथम झारखंड आता है, हवाई जहाज से मजदूरों की लाने की बात आती है तो झारखंड आता है। इससे पता चलता है कि संवेदनशीलता किस स्तर पर है और यदि इच्छा प्रबल हो तो ये मायने नहीं रखता कि अगला मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हम कहने में नहीं, हम करने में यकीन रखते हैं। और ये ट्रेन बादल पत्रलेख जी, मेरा अंतिम सवाल एक आपसे यही है कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार कह रही है कि हम तमाम राज्यों को इस कोरोना के संकट में मदद कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या मोदी की सरकार झारखंड को मदद कर रही है इस कोरोना संकट में? उन्होंने जो फॉर्मेट दिया है, जो उन्होंने हमें सपने दिखाए हैं, तत्काल हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि अभी चीज़ों को स्टार्टअप करने के लिए पैकेज की ज़रूरत है। भूखे को अन्न चाहिए, ज्ञान नहीं। अभी लोग कुछ सुनने को नहीं तैयार हैं। वो जो आके यहाँ काम में लगेंगे उन्हें संस्थागत पूंजी की ज़रूरत है और वो हम यदि उनको
ऋण देने के लिए दौड़ाएं, उन्हें टेक्नोलॉजी लाने के लिए कहें, ये सब कहें तो फिर आने वाले दिन जो कठिनाई से वो गुजार रहे हैं, 2 महीने बैठ के अपना जमा पूंजी खा चुके हैं। कुछ मजदूर से तो यहाँ तक सुना कि वो घर से पैसे मंगाकर फिर वापस आ रहे हैं। ऐसी स्थिति जो देखने को मिलती है काफ़ी भयावह है। और अन्य चीज़ों के खर्चे को कटौती करके बजट में यदि हमने दिया है तो उसको मोल्ड करके, नियमों को शिथिल करके, ऐसी स्थिति 100 सालों में कभी कभी आती है। और ऐसे में हम कोई भी साहसिक कदम उठा सकते हैं, नियमों में शिथिलता बरत सकते हैं और बेटर उनके भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए विशेष पैकेज की हमने विभिन्न सेक्टर में मांग किया है। और इसके बिना हम कहेंगे कि एक भी कदम चल लेंगे तो ये बेईमानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बादल पत्रलेख जी आपका, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर ये झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से हम बातचीत कर रहे थे और जाना कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र में उस तरह से बातचीत उन्होंने की है। और हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से बादल पत्रलेख तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे और झारखंड में खास करके कृषि को लेकर के क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है, और साफ बात जो माइग्रेंट लेबर लौट रहे हैं, प्रवासी लौट रहे हैं झारखंड, उनके लिए क्या कुछ कर रही है, उस तमाम सवालों के जवाब बादल पत्रलेख के द्वारा आप लोगों ने सुना। उम्मीद है ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और हाँ, हमारे खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी अगर आपको पसंद आ रहे हैं या किसी तरह का सुझाव कमेंट देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। नमस्कार।